राधे राधे फ्रेंड्स, जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। जितिया व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए करती है, संतान के लिए यह व्रत है। संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं यह व्रत करती है। और यह व्रत जो है निर्जला किया जाता है। 3 दिन का यह व्रत होता है। पहला दिन जो है नहाए खाए होता है, दूसरा दिन निर्जला व्रत किया जाता है और तीसरा दिन जो है ना पारण किया जाता है। और तीनों दिन ही जो है ना नियम से पूजा विधि होती है इसकी। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सरल पूजा विधि फ्रेंड्स, जितिया व्रत की सरल पूजा विधि। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए फ्रेंड्स। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और कमेंट कीजिएगा, और ज्ञानवर्धक लगे वीडियो आपको थोड़ा सा भी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जितिया व्रत वाले दिन देखिए जो है ना 14 सितंबर को व्रत रखा जाएगा और उस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। तो सरल विधि से देखिए आप जो है ना पूजा करिएगा शाम में, जैसे कि दोपहर 12 बजे के बाद जो है ना जितिया व्रत का पूजा होता है, जितिया के व्रत का। और शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले जहाँ पर पूजा कीजिएगा, पूजा चौकी लगाइएगा, वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और शाम में दोपहर में 12 बजे के बाद स्नान कर उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। और पूजा की चौकी लगाकर उस पर कोई भी रंग के शुभ रंग के कपड़े आप जो है ना आसन दे सकते हैं शुभ रंग के कपड़े का, जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी शुभ रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। अक्षत का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा। गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा चौकी के ऊपर भी, या जहाँ पर पूजा कीजिएगा वहाँ भी। और स्नान जब कीजिएगा तो स्नान वाले जल में भी थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, इसलिए कि गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए अगर घर पर स्नान कीजिएगा तो आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा स्नान वाले जल में। और गणेश जी को अक्षत का आसन देकर पूजा की चौकी पर विराजित कर लीजिएगा। कथा की पुस्तक को भी अक्षत का आसन देकर विराजित कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। और चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे और एक कलश ले लीजिएगा। कलश आप देखिए स्टील का भी ले सकते हैं, और तांबा पीतल का, फूल कांसा का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। और कलश में कलावा बांध दीजिएगा। उसके बाद स्वास्तिक बना लीजिएगा कलश में। और कलश स्थापन करेंगे फ्रेंड्स, इसलिए कि कलश के रूप में सभी देवी देवता का हम आवाहन करके पूजा कर लेंगे। तो इसीलिए से कलश स्थापन कर लेंगे, सभी देवी देवता का ध्यान करते पूजा कर लेंगे। उसके बाद कलश में जल भर देंगे, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर रख लीजिएगा पूजा करिएगा तो। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर कलश में जल से भर देना है कंठ तक। कलश में 5 चीज़ें डाल लीजिएगा, एक सुपारी, एक सिक्का, गांठ वाली हल्दी या फिर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर रोली चंदन डाल लीजिएगा, अक्षत डाल लीजिएगा, पुष्प डाल लीजिएगा। उसके बाद आम के पत्ते मैं 5 ली हूँ। अगर आम का पत्ता ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, 5 की संख्या में, 7 की संख्या में ले सकते हैं। उसके बाद सभी में रोली चंदन से तिलक कर लेंगे आम के पत्ता में। तो देखिए जितिया का व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है वो एक बार आप नोट कर लीजिए। शुभ मुहूर्त क्या है, 2025 में 14 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा जितिया का। और देखिए उस दिन जो है अभिजीत मुहूर्त है और 11:52 से शुरू होगी और दोपहर 12:41 तक रहेगी। इसी बीच में आप पूजा कर लीजिएगा। 12 बजे के बाद आप पूजा कर लीजिएगा। 11:52 से शुरू हो जाएगा अभिजीत मुहूर्त, ठीक है, और 12:41 तक रहेगी। इस बीच में आप पूजा कर लीजिएगा स्नान करके अच्छे से तैयार होकर। और कलश में देखिए आम का पत्ता हमने लगा लिए हैं और एक कटोरी में चावल रखे हैं, चावल भरकर, और उसके ऊपर नारियल मैं रखी हूँ। नारियल में कलावा लपेट दिए हैं। और नारियल का जो मुख है या तो आप अपने साइड रख सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ भी आप रख सकते हैं। तो ऊपर की तरफ मैं रखी हूँ। नारियल का मुख हमेशा जो है ना या तो साधक अपने तरफ रखता है या तो फिर ऊपर की तरफ रखा जाता है। उसके बाद देखिए तोरई का पत्ता और झिंगली का पत्ता जैसे बोलते हैं, तो वो लिए हमने 3। एक जीमूत वाहन भगवान जी को विराजित करने के लिए, और एक चीलो और सियारन को विराजित करने के लिए। झिंगली के पत्ता को ऊपर ही विराजित करके हम पूजा करेंगे। तो मिट्टी से बना लेंगे हम, मिट्टी से पिंडी के स्वरूप में हम जीमूत वाहन भगवान जी को विराजित कर लेंगे बनाकर।
तो आप चाहे तो सुंदर सी आकृति भी बना सकते हैं जीमूत वाहन भगवान जी का और चीलो और सियारन का आप आकृति भी बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह से जो है ना सरल विधि से आप पिंडी के स्वरूप में बना लीजिएगा इस तरह से। तो पिंडी के स्वरूप में हमने बना ले रहे हैं फ्रेंड्स। और देखिए जो है ना ये जो जितिया का व्रत है निर्जला किया जाता है, इसमें पानी का एक बूंद भी नहीं पिया जाता है। इस व्रत में ओठगन करने के सुबह में जो ओठगन करते हैं, ओठगन करने के बाद जो है ना एक बूंद पानी भी नहीं पिया जाता है। सूर्य उदय से पहले जो है ना ओठगन किया जाता है और उसके बाद निर्जला व्रत रखा जाता है। तो पूरे दिन रात 24 घंटे का इसमें हो जाता है, एक बूंद पानी भी नहीं पिया जाता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है। माताएं अपने संतान के लिए इतना कष्ट कर कर संतान के लिए यह व्रत करती है, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और उसके बाद देखिए सभी जो जीमूत वाहन भगवान जी को चीलो और सियारन को विराजित कर लिए हम। और उसके बाद सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। और सभी भगवान जी को जल के छींटे देकर हम भाव स्नान करा लेंगे। स्वच्छ जल में गंगा जल पहले ही मैं मिला दी थी। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सभी भगवान जी को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। और कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे दीजिएगा, इसलिए कि जो है ना कलश के रूप में सभी देवी देवता का आह्वान करके पूजा कर रहे हैं। और वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, जीमूत वाहन भगवान जी को चीलो और सियारन को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। आप अगर वस्त्र देना चाहें तो वस्त्र भी दे सकते हैं, या फिर जो है ना वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद गणेश जी को रोली से तिलक कर लेंगे हम, रोली चंदन से अक्षत समर्पित कर लेंगे, तिल समर्पित कर लीजिएगा, जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। दुर्वा हो तो आप दुर्वा भी समर्पित कर लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं। इसलिए कि भगवान जो है ना हमारे भाव देखते हैं, सबसे पहले हमारे भाव देखते हैं। इसलिए से जो है ना आप पूजा करते समय जो है ना खुशी मन से पूजा कीजिएगा। और पूजा करते समय आप जो है ना किसी मंत्र का जाप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस तरह से मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जीमूत वाहन भगवान जी को भी जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल हो। और देखिए ये जितिया है, धागा से बना हुआ है, घर पे ही बनाए हैं। तो जब भी आप धागा वाला जितिया खरीदिएगा तो उसमें आप जो है ना गांठ देख कर लीजिएगा। जितनी संतान रहती है उतनी ही गांठ वाली जितिया लेनी चाहिए। सोना चांदी का जितिया आप अगर बनवाए हैं तो वो भी आप रख लीजिएगा पूजा में, और नहीं बनाए हैं तो आप जैसे कि धागा वाला जितिया खरीद कर पूजा में रख लीजिएगा। पूजा के बाद जो है ना पहना जाता है, अगले दिन पहना जाता है हमारे यहाँ। लेकिन अगर आपके यहाँ उसी दिन पहना जाता हो तो आप उसी दिन पहन लीजिएगा पूजा करने के बाद। तो आप जो है ना जितिया का भी पूजा कर लीजिएगा, जल छीट कर शुद्ध कर लीजिएगा, और रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा जितिया में भी, और पुष्प समर्पित कर लीजिएगा जितिया में भी, और कलश का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा। और उसके बाद हम चीलो और सियारन का भी पूजा कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, कलश के ऊपर भी फूल चढ़ा लीजिएगा। सभी देवी देवता का ध्यान कर लीजिएगा, इसलिए कि संतान की पूजा है ये। और संतान से बढ़कर देखिए कुछ नहीं होता है। एक माँ के लिए जो है ना संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो संतान के लिए ये पूजा है। सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो सभी देवी देवता का ध्यान कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जीमूत वाहन भगवान जी और चीलो सियारन का भी ध्यान करते हुए पूजा कीजिएगा। और चीलो और सियारन को सिंदूर लगा लीजिएगा, इसलिए कि चीलो और सियारन जो है दो बहनें रहती है, तो इनको सिंदूर लगाया जाता है। और उसके बाद फूल चढ़ा लीजिएगा, फूल जो भी फूल हो आपके पास, जिस भी कलर का हो, फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे, सबसे पहले जल का भोग, उसके बाद फल का भोग लगाएंगे हम गणेश जी को। और उसके बाद देखिए फल में जो है ना आप काट के भी चढ़ा सकते हैं, या फिर समूचा भी आप साबुत भी चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ काट काट कर चढ़ाते हैं, और भिगोया हुआ चना चढ़ाया जाता है, खीरा चढ़ाया जाता है। उसके साथ में आप सेब हो, केला हो, वो भी आप जो है ना काट कर चढ़ा सकते हैं, या फिर साबुत भी चढ़ा सकते हैं।
तो भिगोया हुआ चना, खीरा, केला सब चढ़ा लीजिएगा, जितना आपसे फल हो सके, 1 तरह 2 तरह का। और मिठाई चढ़ा रहे हैं, लड्डू। और अगर आप जो है ना चाहे तो कुछ पकवान वगैरह भी बनाकर आप चढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ जैसे पकवान बनाया जाता हो, ठेकुआ, गुजिया या जो पकवान बनाया जाता हो वो आप चढ़ा लीजिएगा। और नहीं तो आप जो है बाज़ार से भी आप जो है ना मार्केट से आप मिठाई लाकर चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए माला है, मार्केट में जो जब आप जितिया खरीदने जाइएगा तो आपको माला भी मिलेगा। और ये माला आप लाकर जो है ना अपने बच्चों के लिए पूजा में चढ़ाइएगा। पूजा के बाद अपने बच्चों को पहनाइएगा, ठीक है। तो माला पूजा में आप जो है ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद अपने हस्बैंड को भी पहना सकते हैं और बच्चों को भी पहना सकते हैं, ठीक है। पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, और इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए से पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा। हाथ में जो है ना फूल लेकर, अक्षत लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि हमारा व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल में अलग से मिल जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, कथा उसमें सुन लीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हम धूप भी दिखा लेंगे। सभी देवी देवता को कलश में भी धूप दिखा लीजिएगा, और सभी देवी देवता को धूप समर्पित कर दीजिएगा, धूप दिखा लीजिएगा। उसके बाद जो पहले हमने दीपक प्रज्वलित करके रखे तो उसी से हम आरती कर लेंगे सरल विधि से। आप चाहे तो कपूर प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर जैसे हम कर रहे हैं, जैसे पहले दिया जलाएं और उसी से हम आरती कर ले रहे हैं, तो इस तरह से भी आप आरती कर सकते हैं सरल विधि से। आप आरती में जैसे कि गणेश जी की आरती गा सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान जी की भी आप आरती गा सकते हैं, या फिर कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजवेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। इस तरह से भी आप आरती गा सकते हैं। आरती गाने के बाद, आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा। सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार जल को घुमाते हुए आचमनी कर लीजिएगा। पूजा की चौकी आपको अगले दिन उठानी है। जितिया आपके यहाँ उसी दिन पहनता हो तो आप उसी दिन पहन लीजिएगा पूजा करने के बाद, या फिर अगले दिन पहनिएगा। पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो अगले दिन आप किसी पंडित ब्राह्मण को सीधा रखकर दान कर दीजिएगा, सीधा के साथ में। और जो पिंडी के स्वरूप में हमने बनाए हैं चीलो, सियारन और जीमूत वाहन, सबका विसर्जन कर दीजिएगा। अगले दिन पानी में डुबोकर विसर्जन कर लीजिएगा। जब मेट हो जाए तो आप जो है ना किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा। तुलसी के पौधा में नहीं डालिएगा, किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा। राधे राधे।